और गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद है सभी ने होली अच्छे तरीके से निभाई होगी, मनाई होगी। तो आज मैं सोच रहा था अपने गांव में, पहाड़ में जब होली होती थी उसमें, और अब यहाँ हल्द्वानी में कितना बदलाव आया है, और होली मनाने के तरीके में भी। एक्चुअली दो त्योहार मुझे लगते हैं, होली और दिवाली, दोनों बड़े शानदार त्योहार हैं। त्योहार सारे ही शानदार होते हैं वैसे, लेकिन आपने देखा भी होगा कि अक्सर हमारे लोग, परिवारों के जो बाहर भी हैं कहीं जॉब में, तो कोशिश होती है कि होली दिवाली पे घर आया। पहले दिवाली पे बात करूं तो उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस मुझे इसलिए भी लगती है कि बरसात के बाद और उसमें पूरे घर की सफाई हो जाती है। वो वाला हिस्सा जो होता है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सीलन आती है घरों में कई बार बरसात में। आ, पूरी साफ सफाई हो जाती है, तो हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत शानदार त्योहार है। जाड़ा आने वाला होता है, आपने गर्म कपड़े, रजाइयाँ सब निकाली, कंबल सुखाए धूप में, साफ सुथरा, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से होली के साथ थोड़ा दूसरा पॉइंट लगता है। यहाँ मन की सफाई ज़्यादा जरूरी लगती है। आम लोग आजकल होलियाँ देखते हैं तो कई बार मेरी समझ नहीं आता कि 1-2 घंटे तक एक दूसरे को पानी से भिगाते रहना, हल्ला उल्ला मचाना, यही हम लोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब होली का विचार आया होगा तो यही सोचा होगा जिन लोगों ने शुरुआत की होगी, या कुछ और होता होगा? आप सोचिएगा। तो मुझे लगता है कि होली ना समाजशास्त्री त्योहार है। मतलब जिन लोगों ने ये शुरुआत की होगी, बहुत पहले, तो वो समझते होंगे समाज में कि कोई भी समाज हो, परिवारों का एक बड़ा कलेक्शन गांव है जैसे, तो जाहिर सी बात है, मनुष्य हैं तो छोटे मोटे मनमुटाव झगड़े चलते हैं। और जब ये चीजें आती हैं तो कई बार ये स्थितियां आती हैं कि भाई हम क्यों बोलें उनसे, क्यों जाएं उनके पास। आज भी कई लोग ऐसा कहते हैं, आप भी समझते होंगे। तो उन लोगों ने एक त्योहार बनाया होगा कि नहीं, एक दिन ऐसा जरूर मनाएं जब हम सब सबके घर जाएं। आप कहेंगे शहरों में तो ऐसा संभव ही नहीं है कि सबके घर जाएं। हाँ, यहाँ संभव नहीं हो पा रहा होगा। मैं बचपन का अपने गांव का देखता था, तो लगभग एक हफ्ते की होली होती है, और हर घर में जो होली के शुरुआत होती है मंदिर से, उसके बाद हर घर में पर्याप्त 1 घंटा 2 घंटा भी होलियाँ गाई जाएंगी कई सारी। उसमें ब्रेड भी होगा, चाय पानी भी होगा, मीठे के तौर पर गुड़ गुड़ दिया जाता था। और हर व्यक्ति जो घर जाएगा, तो उसमें आप जब मिलते हैं, गले मिलना होता है, और तो मुझे बड़ा अच्छा अब समझ में आता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कई बार वो चीज़ें ना आपके मन का जो मैल है उसे धो देती हैं। बहुत गंभीर अगर दिक्कत ना हो तो मुझे नहीं लगता कि लोग रुकते होंगे, लोग चले जाते थे, मिल लेते थे, छोड़ो हो गया झगड़ा। इसको साल भर से ज्यादा क्यों रखा मनमुटाव को अपने दिलों में। आप हवा लेते हैं ना सांस में, तो हवा बहुत जरूरी है, लेकिन वो निकल भी जानी चाहिए शरीर से बाहर, नहीं तो आपको बीमार भी करेगी। आप पानी पीते हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि 4-5 घंटे से ज्यादा वो आपके शरीर में रुकना नहीं चाहिए। पसीने से या यूरिनेशन से वो निकल जाना चाहिए। हम भोजन करते हैं, जरूरी है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा पचा हुआ हिस्सा मलमूत्र के तौर पर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। नहीं निकल रहा है तो आपको बीमारियां हो सकती हैं लंबे समय तक। रोकना उसे।
उसी तरह से जो नकारात्मक चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में कभी-कभार, उन नकारात्मक घटनाओं को, विचारों को बहुत लंबे समय तक मन में नहीं रखना चाहिए। वो भी आपको बीमार करने लगते हैं मानसिक तौर पर। हो गया जो होना है, छोड़िए, कुछ गलती उनकी होगी, कुछ हमारी होगी, किसी की भी हो, अगर आप उन्हें छोड़ सकते हैं एक दौर के बाद, तो पता है, माफ़ करने में मैंने देखा है कि माफ़ तो एक ही व्यक्ति करता है, लेकिन मुक्त 2 लोग हो जाते हैं, 2 लोग फ्री हो जाते हैं उससे, सुकून लगता है। आप करके देखिएगा। तो शायद ये इसीलिए सोचा होगा कि साल में कम से कम 1 बार ऐसा हो, जब हर व्यक्ति के घर जाए, मिले, बैठे, तो पुरानी छोटी-छोटी चीज़ें छोड़ी जाएँ। अगर ऐसा त्योहार ना मनाया जाए, तो सोचिए वो गाँठें कितनी बड़ी होती जाएँगी। भई, हम लोग अक्सर बात करते हैं, मैं क्यों बोलूँ? म उसको लगेगा तो वो आए मेरे पास। तो ये वाले भाव से तो फिर आपस में रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। परिवार और समाज की टूट की बड़ी वजहें ये भी होंगी। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो ऑफ़िशियली इतना स्टेटमेंट नहीं दे सकता ऐसा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव से कहता हूँ कि अब मुझे लगता है कि यार, होली इस सेंस में बहुत शानदार त्योहार है। आज भी हल्द्वानी में मैंने देखा कि यहाँ लोग हर घर में जाते हैं, होली गाते हैं, एक अंत में आशीर्वाद भी देते हैं, और बहुत समय बाद मैंने पूरी कॉलोनी का एक-एक घर, शुरू से लास्ट तक, सबके यहाँ मैं भी गया, कई घरों में तो पहली बार गया। तब महसूस हुआ कि हम अगर समाज के तौर पर ज़िंदा रहना चाहते हैं, परिवार के तौर पर ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो हमें एक-दूसरे से मिलना चाहिए, जाना चाहिए। वरना अपनी छोटी-सी मायोपिक विज़न के साथ दुनिया बसा लीजिए, आप उसमें खुश रहिए, कोई मना तो कर नहीं रहा है, लेकिन हम समाज के तौर पर टूट रहे होते हैं। तब मुझे लगता है बच्चों कि हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने ये परंपराएँ शुरू की, वो वास्तविक समाजशास्त्री होंगे, जिन्होंने सोचा होगा कि छोड़ो यार, बहुत सारी चीज़ों को लंबे समय तक बोझ जैसा दिमाग में ना रखा जाए। और समय भी कितना अच्छा ढूँढा होगा, जैसे जाड़ों के बाद गर्मी का मौसम आता है, बसंत ऋतु का है। बर्फ़ पिघलती है, ब्रेकिंग द आइस जैसा हुआ ये, मेल्ट होना आइस का ना। तो मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा सोचना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कट ऑफ वाली स्थिति ना लाएँ एक-दूसरे से, उससे हमारी सहनशीलता भी बढ़ती है बच्चों। अगर ऐसा हो पाएगा, तो इस बातचीत से मुझे लगेगा कि आपके साथ बात करना सार्थक रहा।